तो यहाँ से जो विकी थे वो पूछते कि अब तक फिर हमारे साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। तो जो महाराज जी थे वो बताते कि तुम्हारी जो बड़ी वाली बहन थी उससे जो छोटी वाली बहन थी, मतलब जो दूसरे नंबर पे बहन थी, उसमें माता आती थी, पता है ना तुम्हें। तो ये बोलते हैं हाँ, उनके अंदर कभी कभी माता की परछाई आती थी। तो इन्होंने बताया कि जो आपकी दोनों लक्ष्मियाँ थी, जो घर की दोनों बेटियाँ थी, उन्होंने इस पूरे घर को अभी तक संभाल रखा था, लेकिन अब इस घर में मौत का तांडव चल रहा है। और विकी के पूछने पर ये बताया कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, उस सोसाइटी में लोग जितने भी थे सारे लगभग मक्कार थे, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का टोटका फेंकते रहते थे। आज मेरे ऊपर हुआ तो किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर तो किसी और के ऊपर, और वही टोटका इनके घर में पहुंचा हुआ था। जब महाराज जी उनको बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पिताजी जाने वाले हैं, फिर तुम्हारी मम्मी और फिर तुम जाओगी। इन्होंने क्या करा, अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करा और सामान पैक करना शुरू करा। वहाँ से शिफ्ट करने की जब बात आई तो इनके पापा की जो खाट उठाई, खाट को उठाने के बाद खाट के नीचे मिला एक बहुत बड़ा टोटका जिसमें लौंग, राई के दाने, वहाँ पर पताशे और ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि ये समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर लेके कौन आया। महाराज जी को फ़ोन करा तो महाराज जी ने बोल दिया कि मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मैं उस चीज़ को ना हाथ लगा सकता था, ना उस बारे में तुम्हें बता सकता था। मेरा काम था तुम्हें डायरेक्शन देना, मैंने तुम्हें डायरेक्शन दे दी है। अब जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे पूरे जितनी भी सोसाइटी है ये पूरी शमशान के ऊपर बनी हुई है, और इसी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर शमशानी टोटके फेंकते आ रहे हैं, जिस वजह से हर घर में कुछ ना कोई दिक्कत रहती है। तो महाराज जी ने बताना शुरू करा था, 4 घर पहले तुम्हारे अभी एक मौत हुई है। ये बोलते हैं हाँ। 10 दिन पहले एक मौत हुई है, हाँ। 12 दिन पहले मौत हुई है। मतलब पूरी सोसाइटी में हर 10-5 दिन में किसी न किसी की मौत हो रही थी, और अगला नंबर इनके पिताजी और इनकी माताजी, किसी का भी हो सकता था। और कोई बड़ी बात नहीं है कि विक्की का भी हो सकता था नंबर। तो विक्की ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, अपने माँ बाप को वो दूसरी जगह लेके चले गए, और इसके बाद जो इन्होंने चीज़ें बताई वो तो अविश्वसनीय है। इन्होंने बताया कि भाई जब मैंने अपने मम्मी पापा को कभी हाईलाइट नहीं किया था, जब से हॉस्पिटल से मैं आया था, वो जो सीन हुआ था बोतल गिरने वाला, मुझे किसी ने धक्का दिया था, उस दिन से लेके आज तक 2025 तक मेरे साथ इतने स्लीप पैरालिसिस के केसेस हुए हैं जहाँ पर मुझे साक्षात एंटिटी दिखती थी और मैं उसे मारने की कोशिश करता था, हाथ उठाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं दबा रह जाता था। उन्होंने बोला कि मैं हमेशा से गणेश जी को पूछता था, लेकिन आज मैं गणेश जी के साथ साथ उनके पिताजी को पूछता हूँ, मतलब महादेव को पूछता हूँ। और आखिरी में हम भी हर हर महादेव बोल के बोलेंगे, जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट देव, अपने ग्राम देव, अपने घर के कुल देवी देवता, जितने भी पूर्वज पितर हैं, सबका ध्यान रखिए, सब पे भरोसा रखिए, वो आपकी रक्षा करेंगे। जिस तरीके से इनके घर में इतना सब कुछ हो और महादेव के आशीर्वाद से सारी चीज़ें ठीक हो गई, वो जो महाराज थे जिन्होंने ये सब कुछ बताया, उनको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। की